चुनावों से पहले आप लोगों ने नेताओं को अक्सर बड़े बड़े वादे करते हुए सुना होगा, देखा होगा। पर अगर मैं कहूं कि यहाँ नेताजी ने ही चुनाव से पहले अपनी डिमांड रख दी है तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि राजस्थान में पिछले दिनों हुए सियासी घमासान और सुलह के बाद प्रदेश कांग्रेस में एक बारगी शांति का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच गत एक महीने के दौरान पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दो बड़ी मांगे उठाई हैं। इनमें एक मांग प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार से की गई तो दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। पायलट की इन मांगों का प्रदेश की सियासत और आने वाले चुनावों में काफी असर पड़ने की संभावना है। पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उनको चुनावी वादा याद दिलाया था। इस पत्र में पायलट ने राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलने का जिक्र किया था। पायलट ने इसके साथ ही कहा था कि देवनारायण बोर्ड के तहत आने वाले विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। पायलट ने इस पर खासा चिंता जाहिर की थी। पायलट ने इन दोनों मसलों पर राज्य सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग की थी। पायलट की ओर से इस पत्र को सीएम को भेजे जाने के बाद की राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से चर्चा का दौर चल पड़ा था। उसके बाद हाल ही में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर हो रही सुगबुगाहट ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। इसके बाद पायलट ने हाल ही में अपनी दूसरी मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की थी। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए इस पत्र में पायलट ने पीएम से मांग की है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। पायलट ने इस पत्र में कहा है कि परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवन रेखा बन सकती है। इसके लिए पायलट ने प्रधानमंत्री को वर्ष 2018 में जयपुर में आयोजित सभा में उनकी ओर से दिए गए आश्वासन को भी याद दिलाया है। पायलट ने इस मांग के जरिए कृषि और पशुपालन सेक्टर से लोगों को टारगेट पर रखा है। प्रदेश में संभवतः इसी महीने जिला परिषद और स्थानीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे हालातों में पायलट की ये दोनों मांगे काफी अहम साबित हो सकती हैं। कहने को तो लोकतंत्र में जनता का राज होता है, पर अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों में सरकार और उसमें बैठे लोग जनता के दर्द पर मरहम लगाने का काम करते हैं और अब पायलट भी इसी रास्ते पर चल दिए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, किस तरह ये दो डिमांड सचिन पायलट को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।